हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आए। तो अब तक हम सेल क्या होती है वो देख चुके हैं, ठीक है। सेल थ्योरी को देख चुके हैं, ओवरव्यू देख चुके हैं सेल का कि सेल का ओवरव्यू कैसा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर चुके हैं हम यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले किसको? सेल वॉल के बारे में, ठीक है। तो देखो, आप एक काम करना, सबसे पहली बात, जो सेल वॉल है या कोई भी चैप्टर आप हम यहाँ पे कराएंगे तो आप उसको एनसीईआरटी से जरूर रीड करना, ठीक है। तो देखो, आज हम बात करें किसकी? सेल वॉल की। अच्छा, हमने एक बात की थी क्या कि हमारे पास जब यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे थे तो हमने वहां पर देखा था कि वहां पर हमने दो चीजें देखी थी मेनली, बेसिकली क्या? प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने एक बात कही थी क्या बच्चा, कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। तो आज हम यही जानने वाले कि आखिर ये सेल वॉल है क्या, ठीक है। तो ध्यान से समझना बच्चा, जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है। क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है। कौन? सेल वॉल। जैसे मान लो, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। मान लो मेरे पास कोई सेल है, मान लिया मेरे पास ये कोई सेल है, ठीक है। अब इसके बाहर हमारे पास ऐसे एक और बना देते हैं, चलो। ये अब हम बात करें ये वाली की, हमारे पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर हमारे पास ये क्या है? सेल वॉल है। तो सेल वॉल हमेशा ध्यान रखना केवल और केवल किस में होगी? प्लांट्स में और फंजाई में, ठीक है। फंगाई और प्लांट्स में हमारे पास सेल वॉल देखने को मिलती है, बैक्टीरिया में भी होती है, ठीक है। बट यहां पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि सेल वॉल है क्या, ठीक है। तो सेल वॉल बेसिकली क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है। जो सेल वॉल कैसे? एक रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब ये बिल्कुल हार्ड होता है, ठीक है, रिजिड होता है। रिजिड का मतलब कि, रिजिड का क्या मतलब है बेसिकली यहाँ पे, कि ये अपनी शेप को चेंज नहीं करता। चेंज का मतलब क्या है कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर एक्सटेंशन होकर मेसोसोम बना लेती थी, जबकि जो सेल वॉल है वो ऐसा नहीं करती, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेल वॉल क्या एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात, हमारे पास जो सेल वॉल है रिजिड होने के साथ साथ ये जो सेल वॉल है ये इस तरह से होती है, बेसिकली इस तरह से सेल वॉल होती है। मतलब ये जो बाहर की तरफ है, ये जो आउटर साइड है, ये बाहर की तरफ है, इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल। और जो अंदर की तरफ है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। मतलब सेल वॉल हमारे पास कैसे हो सकती है? प्राइमरी सेल वॉल हो सकती है और सेकेंडरी सेल वॉल होती है। अच्छा, अब आप कहोगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? तो प्राइमरी सेल वॉल का मतलब है कि जब सेल बनने लगती है, यंग होती है, जब मतलब प्लांट नया नया बनता है तब वो यंग होता है ना, तो यंग होता है उस टाइम जो सेल वॉल बनती है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी सेल वॉल। जब मैच्योर हो जाता है तब वो कैसी बनती है? हमारे पास सेकेंडरी, जब मैच्योर हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, जो यंग सेल वॉल है वो कैपेबल है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। ये बात ध्यान रखना बेटा कि जो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है वो ग्रोथ कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होती है वो फिर ग्रोथ नहीं शो करती। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आप हम क्या लिख सकते हो? आप अगर लिखना चाहो तो सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल वॉल में भी प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। और अगर जो प्राइमरी सेल वॉल कब होती है, मतलब जब यंग सेल होती है तब वो जो बनती है वो कौन सी बनती है हमारे पास? प्राइमरी सेल वॉल। और बाद में वो जब मैच्योर होती है तो कौन सी बन जाती है? सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बाहर की तरफ है और सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ है, ठीक है। अब बेसिकली अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैं कहूं कि हमारे पास ये सेल वॉल है, ये अंदर की तरफ क्या थी हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ध्यान रखना ये सीक्वेंस की, पहले सबसे पहले बाहर, सबसे बाहर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी, फिर हमारे पास कौन सी आती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको एक बार नोट कीजिए, जल्दी से कर लो नोट। कर लिया? तो देखो यहां तक नोट कर लिया। अब एक बात सुनो, जो सेल वॉल है हमारे पास, जो हमारे पास क्या है?
सेल वॉल, ये सेल वॉल सेल को बस शेप ही प्रोवाइड नहीं करती, हम कह रहे हैं कि सेल वॉल की शेप है तो केवल शेप प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि ये सेल को क्या करती है, शेप तो करती है प्रोवाइड, साथ में ये सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट भी करती है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। मतलब जो सेल वॉल है वो केवल और केवल शेप प्रोवाइड नहीं करती, जब बल्कि शेप के साथ साथ क्या करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन भी करती है। तीसरी चीज ये क्या करती है हमारे पास, सेल सेल इंटरेक्शन, कि दो सेल्स हैं, उन दो सेल्स में बीच में इंटरेक्शन भी करवाती है हमारे पास जो सेल वॉल होते हैं। तो सेल वॉल, अब एक बात समझो, एक सेल ये है, एक सेल ये है, दोनों सेल इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरेक्ट कौन कर रहा है इनमें आपस में, सेल वॉल ही तो कर रही है। तो सेल सेल इंटरेक्शन में भी कौन मदद करता है हमारे पास, कौन मदद करता है, सेल वॉल। जल्दी से नोट कीजिए इस चीज को, बहुत जरूरी चीज है ये, कर लिया। और क्या फंक्शन कर सकती है भैया, ये बैरियर भी प्रोवाइड करती है, बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने नहीं देगी, जो इसे नहीं चाहिए उन मॉलिक्यूल्स को अंदर अलो ही नहीं करेगी। तो एक बैरियर का भी काम कौन करती है हमारे पास, सेल वॉल करती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, एक चीज यहां पे नोट करने की है, क्या कि जो हमारे पास एल्गी है, कौन है, एल्गी, एल्गी एक तरह का प्लांट ही है ना, एल्गी। तो एल्गी की जो सेल वॉल है, एल्गी की जो सेल वॉल है वो किस चीज से बनी है बच्चा, सेलुलोज से बनी है। किससे बनी है बच्चा, जो एल्गी होता है हमारे पास उसकी सेल वॉल किससे बनी है, सेलुलोज से। किससे, सेलुलोज से। और किससे बनी है, और बनी है हमारे पास गैलेक्टन्स से। ठीक है, और किससे बनी है हमारे पास, ये मेनन्स से। और साथ में कुछ मिनरल कंपाउंड होते हैं हमारे पास जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, उनको मिलाकर भी हमारे पास क्या बनती है, सेल वॉल बनती है। ठीक है, क्या बनती है, सेल वॉल बनती है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना बच्चे यहाँ पर कि हमारे पास जो सेल वॉल है, एक सेकंड यार माइक ना हिल गया हो, चेक कर लेता हूँ, बेचारा ये माइक हिलता रहता है, अब हम क्या करें बच्चा, एक सेकंड बेटा, बस नहीं हिला, शुक्र है कि वायर हो गई थी। तो ठीक है, तो हमारे पास जो एल्गी की सेल वॉल है वो किससे बनी है, सेलुलोज से, गैलेक्टन्स मतलब गैलेक्टोज, मैनस मतलब मैनोज, और कैल्शियम कार्बोनेट से। यहां तक नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी 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 बेटा जल्दी, कर लिया। तो एल्गी में तो चलो सेल वॉल इनसे बनी। अगर मैं बात करूं बाकी प्लांट्स की, अदर प्लांट्स की, अदर प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो किससे बनी है, सेलुलोज से तो बनी है। और किससे बनी होती है हमारे पास, हेमी सेलुलोज से। ठीक है, हेमी सेलुलोज से, हमारे पास पैक्टिन से, जिसको आप पैक्टोज भी बोल दो। ठीक है, पैक्टोज या पैक्टिन्स से, और कुछ प्रोटीन्स से भी हमारे पास क्या बनती है, सेल वॉल बनती है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए बेटा इस चीज को, बेटा जी जल्दी से नोट कीजिए, कर लिया नोट। ओके, अब आप हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बात की थी कि जो सेल वॉल होती है उसके सब बाहर मतलब हमारे पास क्या होता है, एक मिडल लैमिला भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, मिडल लैमिला। तो ये मिडल लैमिला करता क्या है, ये क्या करता है, जो नेबरिंग सेल्स हैं, दो नेबरिंग सेल्स हैं, उन नेबरिंग सेल्स को आपस में क्या करता है, इंटरेक्ट करवाता है। कौन, ये मिडल लैमिला। ठीक है, तो मिडल लैमिला एक तरह का यूं कह लो एक इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल, एक ग्लू की तरह काम कर रहा है कि जो दो नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, अगर जोड़ के नहीं रखेगा तो सेल दूर दूर हो जाएगी। ठीक है, तो मिडल लैमिला का मेन काम क्या है कि ये जो दो नेबरिंग सेल्स हैं उनको क्या करता है बच्चा, इंटरेक्ट करवाता है। ठीक है, अब एक चीज आपने देखा था, हमने जो लेक्चर्स थे उसमें बात की थी प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, जैसे मान लो मेरे पास एक ये सेल है, एक ये सेल है। ठीक है, दो सेल है, मान लो ये, एक सेकंड रुको, ये दो सेल्स हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म है सेल का उसको एक सेल से दूसरी सेल में भेजने का काम करता है। जो प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, जो मटेरियल है साइटोप्लाज्म उसको एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करने का मतलब एक कनेक्शन है ये दो सेल्स के बीच का। ठीक है,
तो ये सिंपली बात याद रखो जी, सेल वॉल क्या है हमारे पास, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल सेल इंटरेक्शन में मदद करता है, बैरियर प्रोवाइड करता है और शेप डिसाइड करता है सेल की। ठीक है, साथ में ये बस जो आपको मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखना है ये चीज़ें। और एल्गी में की सेल वॉल किससे बनी होती है और दूसरे प्लांट्स की सेल वॉल किससे बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है। प्राइमरी मतलब यंग है, सेकेंडरी मतलब मैच्योर है, और जो प्राइमरी है वो ग्रोथ कर सकती है, सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोथ नहीं कर सकती। ठीक है, मिडल लैमेला क्या करता है, दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है, जबकि जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो सिंपली जो साइटोप्लाज्मा दो सेल्स का उनको आपस में इंटरमिक्स करता है सिंपली। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था, प्यारा सा लेक्चर था किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। एक बार बेटा जरूर इस टॉपिक को आप जो एनसीईआरटी की बुक है उससे ज़रूर पढ़ना। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे जो लेक्चर्स है पूरे टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी की एक भी लाइन एक भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं होता। तो प्लीज़ जो यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसको एक बार जरूर एनसीईआरटी से करना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो नीट का पैटर्न है वो टोटली अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है। तो प्लीज़ जो मैं करवाता हूँ उसको जैसे ही लेक्चर खत्म हो उसके बाद जस्ट एक रीडिंग एनसीईआरटी की जरूर लो। ठीक है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।